दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। यतिन जी, एक बहुत ही जाने माने साउथ इंडिया बेस्ड ग्रुप श्रीराम में काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग होती हुई, बताइए क्या क्या आंकड़े हैं यहाँ पर अन्य शेयर्स के, और क्या इस रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे कारण हो सकते हैं? सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे श्रीराम ग्रुप ने आज क्या अनाउंसमेंट की है। एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान श्रीराम ग्रुप ने किया है। इनकी जो मुख्य लिस्टेड कंपनीज हैं शेयर बाजार में इंडियन बोर्सेस पे, वो है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। इन दोनों की होल्डिंग कंपनी है श्रीराम कैपिटल, जहां आपको दिखेगा कि श्रीराम फाइनेंस नाम की एक नई एंटिटी बना रहे हैं। कैसे बनेगी ये नई एंटिटी? श्रीराम कैपिटल अपना इंश्योरेंस और फाइनेंस का कारोबार जो है मर्ज करने जा रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। इसके अलावा जो लिस्टेड कंपनी है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, वो भी मर्ज होने जा रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो ये जो तीन कंपनी का विलय है, जहां दो लिस्टेड कंपनीज हैं, उसके रेशियोज एक बार समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेट आएगी वो रेशियोज को लेके आएगी। और जहां तक कि स्टॉक एक्सचेंजेस का सवाल है, जो अनाउंसमेंट आई है, अगर आपके पास 100 शेयर श्रीराम सिटी यूनियन के हैं तो आपको 155 शेयर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के मिलेंगे जब डील ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा 3-6 महीने के अंदर। और अगर आप श्रीराम कैपिटल के शेयर धारक है, क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको लगभग 9.8 शेयर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के मिलेंगे। और इसके एवज में श्रीराम ट्रांसपोर्ट को श्रीराम सिटी यूनियन का कारोबार और श्रीराम कैपिटल का कारोबार जो है फाइनेंस और इंश्योरेंस का, वो मिलेगा। पूरा ये सैकड़ा जो है मिलके श्रीराम फाइनेंस के नाम से एक नई कंपनी बनाएगा, जहां जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उमेश रेवंकर और वाईएस चक्रवर्ती, ये दोनों ही जो की मैनेजमेंट पर्संस हैं, ये श्रीराम फाइनेंस को चलाएंगे। और डीमर्जर के बाद श्रीराम कैपिटल में श्रीलेखा का मर्जर हो जाएगा। तो ये मर्जर ट्रांजैक्शन क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है कंपनी का, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और दो की निवेशक पिरामल एंटरप्राइजेज और टीपीजी कैपिटल, इनको एग्जिट दिलाना या इनकी जो होल्डिंग है, इसको कॉम्प्लेक्स होल्डिंग को स्ट्रक्चर करना ठीक से, वो इसके सिंप्लीफिकेशन की मेथड है। और इसीलिए आप देख रहे हैं श्रीराम सिटी यूनियन, जो कि मर्जर रेशियो जिसके फेवर में है, बुक वैल्यू कम थी श्रीराम ट्रांसपोर्ट के मुकाबले, वो शेयर लगभग 10% इंट्राडे में ऊपर है। और पिरामल एंटरप्राइजेस, जो कि एक इंपॉर्टेंट शेयर धारक है श्रीराम ग्रुप का, वहां भी आप देखेंगे 4% की तेजी का तड़का। तो आप यतिन जी ये कहना चाह रहे हैं कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर अब पिरामल एंटरप्राइजेस को मिलेंगे, क्योंकि जो उनका ओरिजिनल शेयर होल्डिंग थी श्रीराम सिटी यूनियन में, वो अब आपको तब्दील होती हुई दिखेगी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। बिल्कुल। तो जो फ्लैगशिप कंपनी है अब यहाँ पर लेंडिंग की, वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बनी। उसका नाम बदली होकर अब श्रीराम फाइनेंस हो जाएगा जी। और जहां तक कि पिरामल एंटरप्राइजेस का सवाल है, उनके पास हिस्सा है श्रीराम कैपिटल में भी, उनके पास हिस्सा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी और श्रीराम सिटी यूनियन में। तो पूरा का पूरा जो श्रीराम ग्रुप की जितनी भी एंटिटीज है, वहां पिरामल एंटरप्राइजेस का हिस्सा है और टीपीजी कैपिटल का हिस्सा है। हालांकि कोई इंटेंशन मैनेजमेंट ने शॉर्ट टर्म में नहीं बताया एग्जिट का, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान अगर आप देखें तो दोनों ही टीपीजी कैपिटल और पिरामल एंटरप्राइजेस अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, इससे एग्जिट लेने की कोशिश जरूर करेंगे मर्जर जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। चलिए, तो जो श्रीराम कैपिटल अनलिस्टेड प्लेयर था, जहां पर बिजनेस बहुत बड़ा था, अब उसकी शेयर होल्डिंग में तब्दीली होके वहां पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के शेयर मिलेंगे और उस पर आपको एक पब्लिक कोट आता हुआ दिखेगा। अब आगे क्या होगा ये फिलहाल पता नहीं, लेकिन आज बाजार में सबसे अहम खबर, कम से कम कॉर्पोरेट जगत में, इस विलय की और इस शेयर ट्रांसफर की फिलहाल